अगला है फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेज, है ना। मल्टीपल का मतलब बहुत सारे। अभी हम लोग जो कूलम्ब्स लॉ जो है केवल किसके लिए वैलिड है, दो चार्ज रहेगा तब, दो चार्ज के बीच का फोर्स लगाना है तो क्या, दो चार्ज के बीच का फोर्स निकालना है तो कूलम्ब्स लॉ हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। ठीक है। अब इसका अगला हम लोग का है फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेज, अगर दो से अधिक चार्ज है तब क्या करेंगे। ओके, अब देखिए, अब अगले टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेज, है ना। क्या दिया गया, एक्सपेरिमेंटली इट इज वेरीफाइड दैट, एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया, फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू ए नंबर ऑफ अदर चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेज, है ना। फोर्स ऑन, एक्सपेरिमेंटली इट इज वेरीफाइड, ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है, द फोर्स ऑन एनी चार्जेज, किसी भी चार्ज का फोर्स ड्यू टू ए नंबर ऑफ अदर चार्जेज, मतलब एक हम लोग चार्ज लिए, उस चार्ज में बहुत सारे चार्ज का क्या निकालते हैं, फोर्स निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाह रहे हैं, फोर्स। अदर चार्जेज इज वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेज ऑन दैट चार्जेज, है ना। वो जो वेक्टर सम होगा सभी चार्ज के द्वारा जो चार्ज फोर्स लगेगा उसका, ड्यू टू अदर चार्जेज टेकन वन एट ए टाइम, है ना। जहां पे एक जोड़ा को, जो जिस पे फोर्स लगा रहे हैं और जो फोर्स लगा रहे हैं उसमें से एक जोड़ा को एक साथ लेंगे। द इंडिविजुअल फोर्स आर अनएफेक्टेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेज, है ना। द इंडिविजुअल फोर्सेज आर अनएफेक्टेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेज, इंडिविजुअल फोर्स क्या होगा, अनइफेक्टेड रहेगा दूसरे चार्जेज के द्वारा। अब देखिए होता क्या है, दिस इज टर्म एज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इसको क्या कहते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम लोग कहते हैं। अब देखिए, मान लिए क्या, एक यहां पे कोई चार्ज है, ठीक है, एक चार्ज है, जिस चार्ज का वैल्यू क्या है, Q है। ओके, कंसीडर कर लिए एक चार्ज है जिस चार्ज का वैल्यू क्या है, Q है। तो ठीक है, अब यहां पे देखिए, ये चार्ज क्या है, Q1, ये चार्ज क्या है, Q2, ये चार्ज क्या है, Q3, ये चार्ज क्या है, Q4, ये चार्ज क्या है, Q5, ये चार्ज क्या है, Q6, ऐसे ही करके कई चार्जेज हैं। ठीक है, दिख रहा है सबको, देखने में समस्या हो रहा है, कोई बात नहीं। ये Q1, ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, ये Q4 है, ये Q5 है, ये Q6 है। ठीक है, अब बोला गया कि ये जो चार्ज हम लोग के पास है, ये चार्ज हम लोग के पास जो है चार्ज, ये चार्ज यहां से कितना पे है, R1 पोजीशन पे है, यहां से क्या है, Q1, तो Q1 के द्वारा क्या फोर्स लगा, एक मिनट, अब देखिए, अब ये R1 है, R1 के द्वारा क्या फोर्स लगा, F1। ठीक है,
अब क्या है, कोई बात नहीं, ये क्या है R2, R2 के द्वारा क्या फोर्स लगा, R2 पोजीशन पे, इसके द्वारा फोर्स क्या लगा F2। ये क्या है हम लोग का थर्ड चार्ज R3 पोजीशन पे है, इसके द्वारा क्या फोर्स लगा F3। ये क्या है हम लोग का फोर्थ चार्ज जो R4 पोजीशन पे है, जिसके द्वारा फोर्स क्या लगा F4। उसके बाद क्या है, ये चार्ज थोड़ा इधर कर देते हैं, ठीक है, इसके द्वारा क्या फोर्स लगा F5, जो कहाँ पे है R5 पोजीशन पे है। ये कितना है, ये R6 पर है, इसके द्वारा क्या फोर्स लगेगा F6, ठीक है। तो सब के द्वारा हम लोग का फोर्स लग रहा है। अब क्या करना है, सब का फोर्स निकालना है। तो बोला गया कि एक बार में एक ही पेयर लेंगे। जैसे कि अगर हम लोग लिखेंगे F1 तो क्या लिखेंगे KQ Q1 बाय R1 का होल स्क्वायर R1 कैप, ओके। लिखेंगे F2 तो KQ Q2 बाय R2 का होल स्क्वायर R2 कैप। F3 KQ Q3 बाय R3 का होल स्क्वायर R3 कैप। F4 KQ Q4 का R स्क्वायर R4 स्क्वायर R4 कैप। F5 KQ Q5 R5 का होल स्क्वायर R5 कैप। F6 KQ Q6 का होल स्क्वायर, Q6 कैसे हो जाएगा, R6 का होल स्क्वायर R6 कैप। तो ये हो गया बच्चा सबका इंडिविजुअल फोर्स। अब सब फोर्स को जोड़ना है तो F बराबर क्या लिखेंगे F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5 प्लस F6। सब फोर्स को क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो जब हम लोग F लिखते हैं बच्चा पार्टी F, तो क्या लिखते हैं KQ Q1 बाय R1 का होल स्क्वायर R1 कैप, ठीक है। KQ बाय Q2 बाय R2 का होल स्क्वायर R2 कैप। KQ Q3 बाय R3 का होल स्क्वायर R3 कैप। KQ Q4 बाय R4 का होल स्क्वायर R4 कैप। KQ Q5 बाय R5 का होल स्क्वायर R5 कैप। KQ Q6 बाय R6 का होल स्क्वायर R6 कैप। देख रहे हैं आप। अब यहाँ से क्या आ जाएगा कॉमन, K कॉमन आ गया, Q कॉमन आ गया, है ना। अब क्या बचा Q1 बाय R1 का होल स्क्वायर R1 कैप। Q2 बाय R2 का होल स्क्वायर R2 कैप। Q3 बाय R3 का होल स्क्वायर R3 कैप। Q4 बाय R4 का होल स्क्वायर R4 कैप। Q5 बाय R5 का होल स्क्वायर R5 कैप। और Q6 बाय
R6 का होल स्क्वायर R6 कैप। अब इसी को बच्चा के क्यू, अब इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं क्या, सिग्मा आई बराबर कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 1 से लेके आई इक्वल टू 1 से लेके आई इक्वल टू कहाँ तक, n तक, क्यू आई बाई आर आई का होल स्क्वायर आर आई कैप, हो जाएगा एफ। तो ये आपको नेट फोर्स हो गया, इस सिस्टम के द्वारा जब फोर्स लगेगा वो फोर्स क्या हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगर इसी को कहा देता है एन के लिए तो क्या करना है, एफ बराबर के क्यू कहाँ से कहाँ तक, आई इज इक्वल टू 1 से लेके कहाँ तक, आई इज इक्वल टू एन तक, क्यू आई बाई आर आई का स्क्वायर आर आई कैप। तो ये हो गया बच्चा पार्टी सब, है ना, आ रहा है समझ में। तो ये हम लोग का हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। तो ये हम लोग का हो गया। चलिए बहुत अच्छा। अब आता है बच्चा इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज का वह क्षेत्र जहां पे उसका क्या हो, इफेक्ट हो, क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई चार्ज यहां पे रखा हुआ है, उसके चारों तरफ अगर किसी दूसरे चार्ज को लाएंगे तो चार्ज क्या करेगा, फोर्स महसूस करेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे, है ना। मतलब किसी चार्ज के चारों तरफ का वो स्पेस जहां पे कोई दूसरा चार्ज क्या करे, फोर्स महसूस करे। जैसे कि पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ कोई भी वस्तु को लाते हैं और छोड़ते हैं तो पृथ्वी की तरफ आ जाता है ना, अर्थ पे हम लोग आ जाता है। तो ये क्या हो गया, अर्थ का यहाँ पे फील्ड है। उसी प्रकार से किसी मैग्नेट के चारों तरफ अगर किसी दूसरे मैग्नेट को लाएंगे या किसी मैग्नेटिक मटेरियल को लाएंगे तो वो फोर्स महसूस करेगा। तो वहां पे इसका मतलब हम समझ जाते हैं चारों तरफ क्या है, उसका मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वैसा फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब वैसा फील्ड जहां पे कोई चार्ज को लाने के बाद चार्ज फोर्स महसूस करे वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। ठीक है। अब देखिए कोई अगर जैसे कि कोई स्पेस है कि स्पेस मान लीजिए कोई क्यू चार्ज है, इसके स्पेस में कहीं पे भी है ना, इसके स्पेस में मान लीजिए कोई चार्ज है, स्पेस है चार्ज का, यहां पे कोई चार्ज रखा हुआ है, यहां पे कोई चार्ज रखा, तो अगर यहां पे किसी चार्ज को लाते हैं है ना, और ये चार्ज क्या करेगा, फोर्स महसूस करेगा, चाहे वो अट्रैक्टिव हो सकता है और चाहे क्या हो सकता है, रिपल्सिव। तो अगर इस स्पेस में चारों तरफ कहीं पे भी कोई चार्ज को लाएंगे और जहां तक ये चार्ज फोर्स महसूस करेगा वहां तक बोलेंगे इस चार्ज का क्या है, फील्ड है। तो ये जो चार्ज है जिसका फील्ड हम चेक करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग क्या, सोर्स चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं, सोर्स चार्ज। जो आता है यहाँ पे चेक करने के लिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, वो टेस्ट चार्ज। क्या कहते हैं बच्चा पार्टी, टेस्ट चार्ज। जो फोर्स जिसका चेक करेंगे वो क्या होगा, सोर्स चार्ज होगा, और जिसके द्वारा चेक करेंगे वो क्या होगा, हम लोग का टेस्ट चार्ज होगा। जिसका चेक करेंगे वो क्या होगा, सोर्स चार्ज, और जिसके द्वारा चेक करेंगे वो क्या होगा, हम लोग का टेस्ट चार्ज होगा। ठीक है बच्चा। तो ये हम लोग का है फील्ड। तो फील्ड के अराउंड अगर किसी कोई चार्ज है, इस चार्ज के अराउंड अगर कोई चार्ज को लाते हैं और वो चार्ज फोर्स महसूस करता है जिसको लाते हैं वो, तो हम लोग बोलेंगे सोर्स चार्ज का वहां पे क्या है, फील्ड है। बात है समझ में नहीं आया, है ना। ऐसा मान के चलिए, मान लीजिए कोई गांव में कोई मुखिया है, विधायक है, उस विधायक का क्या होता है, क्षेत्र होता है। उस क्षेत्र में अगर कोई दूसरा नेता आएगा, दूसरा ने मान लीजिए कोई काम करवाना है आपको, तो उस विधायक के पास जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको दूसरे किसी क्षेत्र में काम करवाना है तो ये काम नहीं करवा सकता है, तो ये कहलाता है उसका क्षेत्र। तो ऐसा जगह, ऐसा किसी चार्ज के चारों तरफ का वो स्पेस जहां पे दूसरा चार्ज आने पर वो चार्ज क्या करे, कौन चार्ज, जो आया है वो चार्ज फोर्स महसूस करे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ठीक है। तो कहा गया है क्या,
द स्पेस अराउंड ए चार्ज इन विच अनदर चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंसेज ए फोर्स इज सेड टू बिहेव इलेक्ट्रिक फील्ड इन इट। स्पेस अराउंड ए चार्ज, किसी चार्ज के चारों तरफ का वो स्पेस, अनदर चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंसेज ए फोर्स, जहां पे कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल क्या करता है, फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो बात हो गया क्या, ये बात हो गया हम लोग को महसूस करने वाली बात। लेकिन कहां पे ज्यादा फोर्स होगा, कहां पे ज्यादा फील्ड होगा, कहां पे कम फील्ड होगा, इसके लिए आया कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर आपको फिजिक्स में कर पूछा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपसे पूछ रहा है। अगर कहीं पे न्यूमेरिकल में पूछा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछा जा रहा है। अगर कहीं पे और जगह पे आपको फील्ड पूछा जाता है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछा जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को जनरली नहीं पूछा जाता है। ये हम लोग का क्या हो गया, ओवरऑल हो गया। लेकिन न्यूमेरिकली हम लोग इसको निकालते हैं। क्या है ये, इलेक्ट्रिक intensity at any point in an electric field is the force acting on the positive charge particle placed at that point, है ना। क्या कहा जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट एन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। कहा गया अगर कोई चार्ज है, इसका फील्ड हमको निकालना है, तो वहां पे क्या रखेंगे, एक टेस्ट चार्ज। लेकिन थ्योरेटिकली इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 कूलम। एक चार्ज है Q, है ना, उसका हमको फील्ड निकालना है, तो थ्योरी वाइज चार्ज कितना चाहिए, 1 कूलम। लेकिन प्रैक्टिकली 1 कूलम चार्ज बहुत बड़ा हो जाता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मान लेते एक टेस्ट चार्ज Q0 को रख दिए, एक टेस्ट चार्ज किसको रख दिए, Q0 को रख दिए, जो टेस्ट चार्ज है। इस पर हम लोग क्या निकाल लेते हैं, फोर्स निकाल लेते हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे होगा। तो सपोज कीजिए कि एक कोई चार्ज है ना, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहा गया, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे तो किसी चार्ज पे फोर्स निकाल लेंगे Q0 पे, और उसको Q0 से क्या कर देंगे, भागा देंगे। मान लीजिए अगर Q0 चार्ज पे फोर्स F लग रहा है, तो 1 पे क्या लगेगा, F बट्टा Q0, मतलब F बाय Q0। तो E बराबर क्या हो जाएगा, F बाय Q0। E बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा बच्चा रे, F बाय Q0। तो ये हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, है ना। E वेक्टर बराबर F बाय Q0। E है हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसा क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्योंकि फोर्स का ही एक स्पेशल रूप है, तो क्या होगा हम लोग का वेक्टर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होगा, तो फोर्स का न्यूटन, चार्ज का कूलम, तो न्यूटन पर कूलम, और वोल्ट पर मीटर। तो ये आपको याद रखना है बुआरे, वोल्ट पर मीटर, है ना, कि जब भी आपको एग्जाम में पूछा जाएगा तो यही ऑप्शन रहेगा, वोल्ट पर मीटर, और यही आंसर रहेगा। ये आपको ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलेगा। डायमेंशन, इसी का डायमेंशन निकाल लेंगे, m का पावर m1 L1 t का पावर -3 I का पावर -1। तो ये हम लोग का हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हेलो 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 चलिए चलिए अगला बच्चा क्या हम लोग अभी पढ़ें, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगला क्या हम लोग का एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्जेज। एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्जेज। अब देखिए
अब यहाँ पे क्या है कि सपोज कीजिए एक चार्ज Q मानते हैं, है ना, जो कैसा चार्ज है अभी बताएं, ये चार्ज कैसा है वो, अरे सोर्स चार्ज है। कैसा चार्ज है? सोर्स चार्ज, क्या ना, कौन सा चार्ज है? सोर्स चार्ज। अब यहां से R पॉइंट पे एक दूसरा चार्ज, R डिस्टेंस पे एक दूसरा चार्ज क्या रख देते हैं? Q रख देते हैं, Q नॉट, जो कैसा है? ये टेस्ट चार्ज है। कैसा चार्ज है? टेस्ट चार्ज। Q नॉट डिस्टेंस पे दूसरा कौन सा चार्ज है? टेस्ट चार्ज। अब इसके द्वारा जो इस पे फोर्स लगेगा वही क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगा, है ना। तो यूनिट चार्ज पे इसके द्वारा जो फोर्स लगेगा तो F बराबर हम लोग लिखते हैं, या इसको ऐसे लिखेंगे अगर लिखना चाहते हैं आप लोग, कंसीडर ए चार्ज, consider a charge Q naught placed at a point चलिए तो अगला टॉपिक है बच्चा, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्जेस। अब इसमें क्या है? कंसीडर ए टेस्ट चार्ज Q नॉट is placed at a point P which is at a distance R from the source charge Q, where you have to find the electric field intensity E। अब यहां पे लिखे हैं बोआर है, एक चार्ज है Q जो कैसा है? सोर्स चार्ज है। यहां से कितना डिस्टेंस पर? R डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है जहां पे हम लोग Q नॉट रखे हुए हैं। हमको इस पॉइंट P पे क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? E बराबर F बट्टा क्या होगा? F बाई Q नॉट। ये तो हमको पता है। अब F निकालेंगे तो F क्या होगा फॉर्मूला? F बराबर Q नॉट बाय R स्क्वायर, R वेक्टर का मॉड का स्क्वायर, R कैप। F E बराबर क्या हो जाएगा? F बाय क्या? Q नॉट, जो क्या हो जाएगा? Q नॉट बाय Q नॉट R वेक्टर का स्क्वायर। तो Q नॉट से Q नॉट क्या हो गया? कट गया। R कैप तो KQ अब बाय R वेक्टर का स्क्वायर R कैप। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का
फॉर्मूला। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे तो ई बराबर लिखेंगे पॉइंट चार्ज के द्वारा के क्यू बाय आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आर कैप। एक ये होगा। इसी को अगर थोड़ा सा और अगर चेंज करेंगे तो ई वेक्टर बराबर के क्यू बाय आर का मैग्नीट्यूड का होल क्यू आर वेक्टर, है ना। ये आपको पता ही है कैसे लिखते हैं। यूनिट वेक्टर का वैल्यू क्या कर देंगे, रख दिए, तो ये हमको मिल गया। तो ये हो गया बच्चा पार्टी इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम लोग का ये हो गया ड्यू टू पॉइंट चार्ज, एक चार्ज के द्वारा, ठीक है। अगला हम लोग का है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेज। वही जहाँ पे वहाँ पे हम लोग निकाले थे क्या, इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, बहुत सारे चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फोर्स। उसी प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं बच्चा पार्टी तो पॉइंट पे निकालते हैं। अब हम लोग को क्यू नॉट रखने का जरूरत नहीं है। अब हम लोग मान लेंगे कि उस पॉइंट पे क्यू नॉट ऑलरेडी रखा हुआ है और उसके लिए हम लोग क्या निकाल लेंगे, चार्ज। क्यू नॉट के जगह पे हम लोग को 1 कूलम का चार्ज रखा हुआ है, इसलिए सीधे के क्यू बट्टा क्या कर देना है, आर स्क्वायर के फॉर्मूला पे हमको निकाल देना है। अब देखिए, अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेज। अब क्या है, कोई पॉइंट P है, कोई पॉइंट क्या है P है, जहां पे निकालना है चार्ज। ये पॉइंट P है, छोटा सा पॉइंट क्या है P, जहां पे हमको निकालना है क्या, चार्ज। सॉरी, फील्ड निकालना है। एक चार्ज यहाँ पे ले लिए Q, दूसरा चार्ज यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, पांचवा यहाँ पे, बस काफी है। अब ये जो चार्ज है, इसका पोजीशन R1 है, ये जो चार्ज है इसका पोजीशन R2 है, इसका पोजीशन R3 है, इसका पोजीशन R4 है, इसका पोजीशन R5 है। इसका हो गया E1 वेक्टर, E2 वेक्टर, E3 वेक्टर, E4 वेक्टर, R5 है, E5 वेक्टर। तो Q1 ये क्या चार्ज है बच्चा, ये Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, Q5 है, ये पॉइंट P है। आप देख सकते हैं Q1 के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड E1, Q2 के द्वारा E2, Q3 के द्वारा E3, Q4 के द्वारा E4 और Q5 के द्वारा E5। Q1 जो है वो P पोजीशन से कहाँ पे, R1 पे है, Q2 P पोजीशन से R2 पे, Q3 P पोजीशन से R3 पे। या मतलब इसके लिए पोजीशन P R1 पे है, इसके लिए पोजीशन P R2 पे है, इसके लिए पोजीशन P R3 पे, इसके लिए पोजीशन P R4 पर है, इसके लिए पोजीशन P R5 पर है, ठीक है। तो ये हम लोग का है। इसी बात को जब लिखेंगे तो लिखेंगे कंसीडर ए सिस्टम ऑफ चार्जेज Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 and Q5 placed at a position with respect to P is R1 vector, R2 vector, R3 vector,
R4 वेक्टर, R5 वेक्टर, R5 and R5 respectively. Then electric field intensity due to these charges are E1, E2, E3, E4 and E5 respectively, but net electric field E। अब इसके में क्या होगा, तो E1 बराबर क्या होगा बुआ, E1 बराबर तो KQ1 R1 का होल स्क्वायर R1 कैप, E2 बराबर KQ2 R2 का होल स्क्वायर R2 कैप, E3 KQ3 R3 का होल स्क्वायर R3 कैप। समझ रहे हैं ना। चलिए E4 KQ4 R4 का होल स्क्वायर R4 कैप, E5 KQ5 R5 का होल स्क्वायर R5 कैप, E6 KQ5 तक है, 5 ही है ना, देख लेते हैं, हाँ 5 तक। चलिए अब क्या होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, E बराबर E1 E2 E3 E4 E5। ओके, अब रख देना यहाँ पे KQ1 R1 का होल स्क्वायर R1 कैप, KQ2 R2 का होल स्क्वायर R2 कैप, KQ3 R3 का होल स्क्वायर R3 कैप, KQ4 R4 का होल स्क्वायर R4 कैप, KQ5 R5 का होल स्क्वायर R5 कैप। आप देख सकते हैं इसको क्या कॉमन आ जाएगा, अब फिर क्या होगा, Q1 R1 का होल स्क्वायर R1 कैप, Q2 R2 का होल स्क्वायर R2 कैप, Q3 R3 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर R3 कैप, Q4 R4 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर R4 कैप, Q5 R5 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर R5 कैप। R5 कैप। अब इसको उसी प्रकार से बच्चा पार्टी लिख देंगे कि E बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू क्या हो जाएगा, K सिग्मा I बराबर 1 से लेके I बराबर कहाँ तक, N तक, QI RI का होल स्क्वायर RI कैप। तो ये हो गया बच्चा पार्टी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। बहुत सारे चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग का ये हो जाएगा। ठीक है।
अब आता है हम लोग का टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को का 3 टाइप का होता है, 3 प्रकार का होता है। पहला कौन कौन सा? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और तीसरा क्या होता है? रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म किसको कहते हैं? जब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी क्या हो? सेम हो। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो तब क्या कहलाएगा? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम लोग का या तो मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो या डायरेक्शन डिफरेंट हो तब क्या कहलाएगा हम लोग का? नॉन यूनिफॉर्म। और रेडियल क्या होगा? अगर कोई चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा रेडियस डायरेक्शन में, डायरेक्शन ये क्या कहलाएगा हम लोग का? रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग का कहलाएगा। तो ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका क्या हो? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इक्वल हो बच्चा, वो क्या कहलाएगा? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन दोनों में से दोनों अलग है या दोनों में से कोई एक भी अलग है तो क्या कहलाएगा? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और रेडियल क्या होगा? अगर डायरेक्शन इसका किधर की तरफ? रेडियस की तरफ हो तो क्या कहलाएगा? रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग का कहलाएगा। अब देखिए, when magnitude as well as direction of electric field intensity is same at all the point in the electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या रहेगा? सेम रहेगा, तब क्या कहलाएगा हम लोग का? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। ठीक है, देख सकते हैं इसमें, देखिए इसमें सारा लाइन का साइज भी बराबर है और डायरेक्शन भी, सब लाइन क्या है? पैरेलल। अब पैरेलल अगर कोई लाइंस है तो उसका डायरेक्शन क्या होगा? सेम होगा। इसका डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी क्या है? सेम है। ठीक है, अब क्या है? नॉन यूनिफॉर्म। व्हेन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आर डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पैरेलल नहीं है, ये क्या हो गया है? इस टाइप से हो गया है। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो गया है? अलग अलग जगह पे अलग अलग हो गया है। और साइज भी ये देखिए, ये साइज अलग है, इसका साइज अलग है। तो साइज अलग होने से मैग्नीट्यूड अलग हो गया और डायरेक्शन अलग होने से, सॉरी इसका पैरेलल नहीं होने से डायरेक्शन भी क्या हो गया? अलग अलग हम लोग का हो गया। तो ये हम लोग का हो गया इसका, ये रेडियल है। एक पॉइंट चार्ज है जिसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ क्या हो रहा है? जैसे लाइट, बल्ब का लाइट चारों तरफ फैलता है, वो क्या कहलाएगा? रेडियल डायरेक्शन। तो ये इसका डायरेक्शन कैसा हो गया? रेडियल हो गया। द फील्ड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द अवे और सेम फिक्स्ड पॉइंट। अगर कोई फील्ड हम लोग का एक ही फिक्स्ड पॉइंट से चारों तरफ फैल रहा है या चारों तरफ आके मिल रहा है तो उसका डायरेक्शन क्या होगा हम लोग का? रेडियल डायरेक्शन वो कहलाएगा।